छात्रों, आज हम डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी की रचना यह इस पाठ में देखने वाले हैं। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरी जी ने उद्योग धंधे के अंधाधुंध विकास, आप देख रहे हैं इंडस्ट्री जो है बहुत बड़े मायने में बढ़ रही है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। मशीनों की बढ़ती संख्या और फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां का यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के हमें जागरूक किया है। तो मैं स्टोरी पढ़ता हूँ और आप भी ध्यान से सुनिएगा। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है, और किसी को उन्हें घर से बुलाकर ले जाना होता तो वो भी आकर उन्हें जगा देता है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह बुरा न मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, कभी उसकी चिंता नहीं करते थे। तो इस कहानी में डॉक्टर भटनागर जी बताए गए हैं, और इस कहानी के माध्यम से हमें यह देखना है कि जलवायु, जल यानी पानी और वायु यानी हवा, किस तरह से इंडस्ट्री बढ़ने के कारण, फैलते प्रदूषण के कारण बीमारियां हो रही है। तो उस तरह से डॉक्टर भटनागर जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी की रचना है, और यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी के माध्यम से बताया गया है। तो वह कभी देर रात में उनको कोई उठाने आ जाता तो वह उठकर चले जाते। उनको पत्नी को भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हमेशा वो जानती थी कि कभी अस्पताल का चौकीदार उठाने आ जाता है तो कोई सीरियस मरीज़ आ जाता है। तो डॉक्टर भटनागर अपना कर्तव्य समझते थे, उनकी ड्यूटी समझते थे, इसलिए वे कभी बुरा ना मानते थे, और वो खुशी से उसके साथ में चल दिया करते थे। और डॉक्टर भटनागर इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्हें अगर कोई फीस दे या ना दे, कभी वो उसकी चिंता नहीं करते थे। मरीजों की सेवा करना और उनका इलाज करना वो अपना परम कर्तव्य मानते थे, इसलिए देर रात में भी उनको कोई जगाने के लिए आ जाता या उनके दरवाजे की कॉल बेल बज जाती, बेल यहाँ पर बताया गया है, तो वहाँ पर कभी भी वो परेशान नहीं होते थे। तो उन्हें कोई फीस दे या ना दे, इसकी कभी उन्होंने चिंता नहीं की थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहन के दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते अवश्य आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की अच्छी आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले गए हों। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर गांव में गए हों और किसी कारण वो जल्दी वापस न आ पाए हों। तो जिस दिन रात के 2 बजे उनकी कॉल बेल बज गई और डॉक्टर भटनागर जी उठकर चले गए, तब सवेरे भी नहीं आए, और हो सकता है कि कभी रात देर में वो मरीज के इलाज के लिए कहीं रुक जाते हैं या दूसरे दिन सुबह आ जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने उनका काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन दूसरे दिन भी वे लौटे नहीं। तो उनकी पत्नी जो है वो चिंतित हुई, वो परेशान हुई। अब वो सोचने लगी कि कोई गंभीर यानी कोई सीरियस पेशेंट रहा होगा जिसकी हालत ख़राब हो गई हो, तो उसके लिए वे वहीं सीधे अस्पताल के लिए चले गए होंगे। लेकिन जब वो घर पर आने लगे पेशेंट, तो उनकी चिंता जो है
और बढ़ने लगी और वह शायद दूसरे गांव में गए ऐसी वो सोचने लगी। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए, तो वहाँ पर वायरलेस के माध्यम से वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन संदेशा भेजा गया। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए हैं। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के ही बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी, तो ये आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब जब लौटे नहीं, उनकी पत्नी जो है चिंतित हुई, परेशान हुई। और बाद में जब उन्होंने मामला या हालात गंभीर देखे तो वे पुलिस स्टेशन में बता दिया गया कि डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं हैं, तो कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिसों ने भी अपना कार्य किया, वायरलेस के माध्यम से उन्होंने सबको सूचना दी और डॉक्टर साहब का इस तरह से गायब हो जाना तो पुलिस का भी एक कारण बन गया, क्योंकि शहर के मशहूर डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे। तो चारों ओर खोज शुरू हो गई। अब जब उनसे पत्नी से पूछा गया तो वह सिर्फ इतना ही बता सकी पुलिस में कि डॉक्टर साहब जो है अपनी कार लेकर नहीं गए हैं, कोई बड़ी सी गाड़ी ज़रूर आई होगी उनको लेने के लिए, क्योंकि उसके फुटपाथ पर बाहर सड़क पर उनके गाड़ी के पहियों के निशान उन्होंने देखे थे। तो इस तरह से हो सकता है। और अगर डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस पे गए हैं ऐसा मालूम पड़ रहा था उस गाड़ी के पहियों के निशान के कारण। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत दी जाए। मतलब जब कोई गुमशुदा हो जाता है तो उसकी तलाश करने के लिए पुलिस अपने अपने तरीके से देखती है, कोई अस्पताल में एक्सीडेंट हुआ है क्या, क्या हो गया है, कोई केस दर्ज है क्या। तो इस तरह से पूछताछ की गई। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक कि यह भी कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे, मतलब किडनैपिंग हो सकती है, ऐसा पुलिस वालों ने पहला अनुमान लगाया। और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। तो काफ़ी पूछताछ करना पड़ी पुलिस वालों को, मोहल्ले वालों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई सबूत जो है नहीं मिल पा रहा था। तो आजू बाजू में उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई वारदात वगैरह हुई है क्या, लेकिन कई दिन बीत गए ऐसे ढूंढने में, उनकी जानकारी हासिल करने में। कोई सूचना जो है डॉक्टर भटनागर जी के बारे में पुलिस या उनकी पत्नी को न थी। तो यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी का कोई शत्रु भी नहीं था, क्योंकि वो इतने अच्छे डॉक्टर थे कि वो अपना कर्तव्य बखूबी निभाते थे। इसलिए कोई शत्रु तो उनका था नहीं जो उनकी हत्या वगैरह कर दे। और तो दूसरा विचार कर रही थी कि हो सकता है कि पुलिस गुंडों ने उनको किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गए हो, या तो किडनैपिंग की केस। इस तरह से पुलिस विचार करने लगी। आगे क्या हो गया, दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। इस तरह से रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत थे, लोग घबराए हुए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। मतलब अखबारों में छापा गया डॉक्टर भटनागर जी की कहीं गुम हो गए, लेकिन लोग डरने लगे कि डॉक्टर का अपहरण हो गया तो हम तो मामूली चीज़ें हैं।
हम तो मामूली इंसान हैं, तो कैसे हो गया। तो उससे डर फैल गया और धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो दिन ब दिन जो है माहौल बिगड़ता गया, लोगों में भय का वातावरण छा गया और डॉक्टर भटनागर जी का जो अखबार में या टीवी पर दिखाया गया समाचार में गुम होने की खबर, तो उससे और वातावरण जो है भय का फैल गया। उसके कारण उसका जो समाचार का जो प्रसारण है, न्यूज़ जो है वो रोक दी गई, ताकि उससे लोग और परेशान न हो, भयभीत न हो। तो उनकी पत्नी हर रोज़ उनका पागलों की तरह इंतज़ार कर रही थी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी की पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो अभी कई महीने बीतने के बाद श्रीमती भटनागर जी को फिर से गाड़ी के पहियों के निशान वहाँ पर दिखाई दिए। उन्हें लगा यह देखकर कि डॉक्टर साहब आ गए होंगे, लेकिन कोई सूचना यहाँ पर नहीं थी। तो यह सूचना उनके यहाँ पर पहियों के निशानों की सूचना पुलिस वालों को दी गई और पुलिस का दल एक आ गया, एक टुकड़ी आ गई वहाँ पर आने के बाद उन्होंने उससे अंदाज़ा लगाना कठिन था कि कौन सी गाड़ी के निशान है, लेकिन सबूत के तौर पर वहाँ पर एक सीडी जो है, रिकॉर्डेड सीडी वहाँ पर मिली हुई पाई गई, जो एक लिफाफे में बंद थी और उसमें डॉक्टर भटनागर जी के, श्रीमती डॉक्टर भटनागर का नाम था। तो आगे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। अब ये सीडी चालू करने के बाद उसमें यह आवाज़ आने लगी, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। मतलब ये दूसरे ग्रह की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे कि दूसरे ग्रहों पे भी लोग रहते हैं, कहा जाता है, सुना होगा आपने कई कहानियों में। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है, मतलब डेवलप उन्होंने अपने आप को किया है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो डॉक्टर भटनागर जी की आवाज़ थी, उनकी रिकॉर्डेड सीडी वहाँ पर उन लोगों को मिली। पुलिस वालों ने वो सुनने की और उनकी पत्नी ने सुनने की आवश्यकता यहाँ पर जताई और उसमें डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि वो दूसरे ग्रह के प्लैनेट के बारे में बता रहे थे। जिस तरह से पृथ्वी पर, अर्थ पर हम लोग रहते हैं और दूसरी ग्रह पे भी और लोग रहते हैं, ऐसा वे कहने लगे। और कई ऐसे सूरज है, इंसान को थोड़ी गलतफहमी होती है कि हम ही हम हैं, लेकिन इसमें इस दुनिया में और भी लोग हैं जो अदर प्लैनेट्स पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लोग हमसे कई ज़्यादा उन्नतिशील है और उन्होंने उस सीडी के माध्यम से मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि हम इस भ्रम में ना रहे कि दुनिया में सिर्फ हम ही लोग हैं, इस दुनिया में और भी प्लैनेट पे और भी लोग रहते हैं। तो उन्होंने यह बात जो है इन सीडी के माध्यम से
पुलिस वालों को और उन श्रीमती भटनागर जी को पता चली और लोगों को भी पता चली कि किस तरह से डॉक्टर भटनागर जी, अब वो कहते हैं कि आप लोग परेशान न होए और आप लोग अभी तक समझ लिए होंगे कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों से कई करोड़ों मील दूर हूँ और मैं दूसरे सौर मंडल में या दूसरे प्लानेट पे मैं हूँ। और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं ये काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट किया है, लेकिन कुछ परेशानी है जिसके कारण उनका अपहरण यहाँ पर किया हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के लिए मैं ये 2 पेज है जो एक्सप्लेन किया मैंने, बाकी का अगले वीडियो में हम आपके लिए बनाएंगे। और इसके बाद डॉक्टर भटनागर जी रियल में कहाँ गए थे, किस तरह से उनको लेकर गया, क्या मिशन रहा, कौन से लोग थे जो उनको इस पृथ्वी से अपहरण के तौर पर ले गए थे, या उनका मकसद क्या था, वो कौन सा ऐसा कार्य डॉक्टर भटनागर से करवाने जा रहे थे, ये सारा मैं अगले वीडियो में पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 जो है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से इतना पहले आप सुन लीजिए, 2 पेज है और 2 पेज का मैं अगली वीडियो में भेजूंगा।